ब्लॉकचेन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम लेयर 1 ब्लॉकचेन में कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है? तो हमने सबसे हाइब्रिड मैकेनिज्म, जैसे हम लोग 2G के अभी 5G यूज कर रहे हैं, कुछ साल तक हम लोग 6G पे भी जाएंगे। हम लोग अभी किराना शॉप की जगह हम लोग मॉल्स में जा रहे हैं, हम सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली है। तो टेक्नोलॉजी में भी से बड़ी और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क आया था, फिर इथेरियम जो कॉइन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे आया। उसमें कम कंप्यूटेशनल पावर लगता है, कम पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बट उससे भी एडवांस एक टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ आपके कॉइन को स्टेकिंग कर कर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं और ट्रांजैक्शन वैलिडेशन होते हैं। उसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन में, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन ने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी ये यूज की है, जिसमें नोड वैलिडेटर सिर्फ और सिर्फ उनको कोई कंप्यूटेशनल पावर नहीं लगेगा, कोई पजल नहीं सॉल्व करना है, कोई सॉफ्टवेयर जैसे इथेरियम में टूल प्रिज्म, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं प्रिज्म वगैरह, वो लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके कॉइन स्टेक होंगे और उस कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लॉक क्रिएशन होगा, आपके कॉइन स्टेक रहेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे, ब्लॉक क्रिएट होंगे, और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में जितने के कॉइन जो सिक्योरिटी होता है, जिसको नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं, वो बढ़ते जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेयर 1 ब्लॉकचेन में और हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में। फिर MST ब्लॉकचेन नेटवर्क, द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो ब्लॉकचेन होता है उसका जो बैकबोन होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिसेंट्रलाइज दुनिया में कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। MST blockchain network serve as the foundation of the blockchain ecosystem, empowering the creation of decentralized application token and a multitude of innovative use cases with unmatched scalability, security and efficiency. MST blockchain drives the future of decentralized technology. अब यहाँ पे 3 बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन या इवन हमारे MST ब्लॉकचेन में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, MST ब्लॉकचेन यूज में आएगा। दूसरा है स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इफिशिएंसी। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में 42 नोड्स है। इन 42 नोड्स में से पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी ने स्केलेबिलिटी के लिए रखे हैं, ना कि खुद यूज करने के लिए रखे हैं, या ओनर्स हमारे जो है वो निकालेंगे। स्केलेबिलिटी में पहले 3 नोड रहने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा कि ट्रांजैक्शंस जो होंगे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में वो बहुत इजीली होंगे। सिक्योरिटी, आप जैसे मेरे जैसे जो आज हमारा सिस्टम है जिसमें नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, तो हमारे ऑटोमेटिकली 50% कॉइन स्टेक है, तो ऑटोमेटिकली स्टेकिंग की वजह से भी स्केलेबिलिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी भी बढ़ती है, और इफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफिशिएंसी की वजह से सारे की सारी जो इकोसिस्टम है MST लेयर 1 ब्लॉकचेन की वो अच्छे से चलेगी। ट्रस्ट हम ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जिसमें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिलेगी। और ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारा जो नोड वैलिडेशन है वो सिर्फ इंडिया में ही चल रहा है, बट जल्दी जैसे KYC FIU कंप्लायंस हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद में वैलिडेटर्स आउट ऑफ कंट्री, हमारे इंडिया के बाहर के भी लोग वैलिडेटर बनेंगे, तो उनके लिए भी हमारा इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप है। जो डेवलपर्स है वो हमारे MST ब्लॉकचेन में आके डेवलप कर सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी पर्सन आज हमारे इकोसिस्टम में
केवाईसी करने के बाद भी जो कॉइन, जिनको 50 कॉइन्स मिले हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं आगे चल के इस इकोसिस्टम का फायदा लेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट, जिसमें हम लोग फाइनेंस, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से MST ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। इसमें हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो MST ब्लॉकचेन है वो इंडिया के लिए, इंडिया को देखकर बनाया गया है, जिसमें आपका बहुत बड़ा फाइनेंस हो या बहुत बड़ी रियल एस्टेट का आपको वर्क करना है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा फाइनेंस सेक्टर, छोटे से छोटे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, छोटे से छोटे सप्लाई मैनेजमेंट, ये भी इफेक्टिवली हमारे MST ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक USP है। क्या हम लीगल है? जी लीगल है। हमने 23 जुलाई 2025 को इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जितने भी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन थे, उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके 23 जुलाई 2025 को पूना में, पिंपरी में हमारा खुद का हेड ऑफिस ओपन हुआ है, जो कि इंडिया का मेन हेड ऑफिस है, जिसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, GST, MSME सर्टिफिकेट और स्पेशल एक सर्टिफिकेट होता है कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, ये हमको ऑलरेडी मिला हुआ है और हमको रिकॉग्नाइज किया गया है स्टार्टअप इंडिया से। सबसे अच्छी और मेन चीज, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस भी आता है कि क्या हम गवर्नमेंट लीगल एंटिटी के थ्रू लॉन्च हुए हैं, क्या हमको गाइडलाइंस मिल रही है? तो डेफिनेटली हम लोग STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत जो और एक सेक्टर है एपेरी, जो सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय STPI ऑफ प्राइवेट लिमिटेड के लिए नहीं बना है। आप जैसे, मेरे जैसे या जो भी लोग आज इंडिया में यूथ है, टैलेंटेड है, वो भी इनके गाइडलाइंस के थ्रू इकोसिस्टम बना सकते हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इंसेंटिव हमने लिया है, हमारी कंपनी ने लिया है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और एपेरी STPI हमको गाइडलाइंस कर रही है कि कैसे हमने लीगली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया से लेके इंटरनेशनली कहाँ हमको बढ़ना है और क्या लीगलाइजेशन को फॉलो करते हुए बढ़ना है। फिर हमारे मैनेजमेंट टीम में कौन है, इनका ये मिशन और विजन है कि ये MST लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है। तो हमारे मेन है रिस्पेक्टेड मिस्टर महेंद्र डोमासे सर, महेंद्र डोमासे सर, जो फाउंडर एंड CEO है। सेकंड है मिस्टर प्रमोद बोराटे सर, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। इन दोनों लीडर्स ने सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट किया, एपेरी के सामने रिप्रेजेंट किया, और उनके ही गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम एक्सपर्टाइज में कौन है, तो सबसे पहले मिस्टर राज कपूर सर, जो फाउंडर है इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस, चेयरमैन ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल और ChatGPT में है। इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि हमारे MST इकोसिस्टम को इंडिया से लेके इंटरनेशनली कैसे बढ़ाया जाए, उसको हमें गाइड कर रहे हैं। सेकंड है मिस्टर प्रसन्ना लोहार सर, जो अवार्ड विनिंग CXO बैंकर है, डिजिटल आर्किटेक्ट है, इंडस्ट्री इनोवेटर है, और सर को बैंकिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थर्ड वन इज मिस्टर कमलेश नागौरे सर, जो कि फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया है, TEDx स्पीकर रह चुके और मेंटर भी है एपेरी के। तो सोचिए ये लोग इंडिया को लीड कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए, जो कि हमारे MST इकोसिस्टम को भी गाइड कर रहे हैं। तो फोर्थ वन इज मिस्टर अनिल मुंडे सर,
जिनको रियल एस्टेट का अच्छा एक्सपीरियंस है, पीएचडी स्कॉलर एट एसपी जैन मुंबई एंड सीईओ ऑफ ब्रिक्स चेन। ये सारे के सारे लोग हमें गाइडेंस कर रहे हैं। और लीगलिटी में इंडिया से लेके इंटरनेशनली भी हम लोगों को कैसे बढ़ना है, उसके लिए इशिता शर्मा जी है जो फैंटम लीगल की फाउंडर है, कॉर्पोरेट लॉयर है, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडीज की है। इनको क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगली कैसे इंडिया में बढ़ाया जाए, इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये हमें गाइड कर रही है कि लीगली हमें कैसे इंडिया में आगे बढ़ना है। हमारे जो बैंकिंग सॉल्यूशंस है, जब भी आप नोड वैलिडेटर बनेंगे तो आपको स्कैनर आएगा, उसमें आपको कोटक महिंद्रा बैंक, एयू फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट, ये हमारे बैंकिंग पार्टनर है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड लिखकर आता है। तो आप नोड वैलिडेटर बनते वक्त आप मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को ही पेमेंट कर रहे हैं। यूज केस क्या है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के? सबसे पहले तो डिजिटल करेंसीज में यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन है और जितने भी नोड वैलिडेटर बन रहे हैं उनको एज ए रिवॉर्ड नेटिव कॉइन जो है हमारा, वो है एमएसटीसी, जो कि ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होने वाला है। जब भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उसके लिए मैंडेटरी रहेगा कि उनके पास में एमएसटीसी कॉइन चाहिए और वो एमएसटीसी कॉइन से ही ट्रांजैक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, आज बहुत सारे लोग बाइनेंस का वेब20 यूज करते हैं, तो जब भी आपको किसी को डॉलर सेंड करने होते हैं तो आपको बाइनेंस का जो नेटिव कॉइन है वो आपको एज ए ट्रांजैक्शन फीस यूज करना पड़ता है। सेम हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको एमएसटीसी कॉइन लगेंगे ही लगेंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, रिवॉल्यूशन है फाइनेंस सेक्टर में, जिसमें डीफाई के थ्रू आप लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग आप फाइनेंशियल सेक्टर में कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई, जैसे प्राइवेट फाइनेंस में आप लोग, कॉमन लोग को भी पता है, सिविल देखेंगे, फिर केवाईसी करेंगे, गारंटर मांगेंगे, प्रोसेस करेंगे, कुछ ना कुछ फीस लेंगे। तो ये सारी जो रूढ़ी परंपराएं हम बोल सकते हैं जो प्राइवेट फाइनेंस में चल रही है, इनको सबको ब्रेकआउट कर रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। विद इन 1 मिनट आप लेंडिंग, बोरोइंग से लेके सारी चीजें डीफाई में कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटीसी कॉइन मैंडेटरी है। नॉन फंजिबल टोकन बहुत बड़ा मार्केट है। आज बहुत सारे लोग गेम से लेके, आर्ट से लेके डिजिटल एसेट नॉन फंजिबल टोकन्स में कर रहे हैं। और नॉन फंजिबल टोकन में बहुत अच्छी चीज क्या है, आप इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू आपका आर्ट है, आपकी गेम है, अगर यहाँ पे आप करते हैं तो वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं, आर्ट सेल हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई बॉर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा इकोसिस्टम है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, वोटिंग सिस्टम में, गेमिंग में, ये सारी चीज में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होने वाला है। और इन सारे इकोसिस्टम को यूज करने के लिए एमएसटीसी कॉइन मैंडेटरी है। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है जो खुद की वैल्यू खुद बढ़ाता है, उसी को बोलते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज हमारे जितने भी दोस्त भाई या बाहर रहते हैं, वो जब भी अपना पेमेंट अपने घर वालों को देते हैं तो उनको बहुत सारा रेमिटेंस देना पड़ता है बड़े बड़े एक्सचेंजेस को। ऊपर से वो समय भी बहुत ज्यादा लेते हैं, फीस भी ज्यादा लेते हैं। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये एक सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने अपनों के पास में विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में और बहुत नॉर्मल फीस में, नहीं के बराबर फीस में, आप आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अगर किसी को करना है एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू, तो उसको क्या मैंडेटरी रहेगा, उसको एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन है वो मैंडेटरी रहेगा। वो एक डिमांड अलग तरीके से क्रिएट करेगा।
और क्या यूज केस है ट्रेडिशनल सेक्टर में? मेडिकल हो, बैंकिंग हो, एग्रीकल्चर हो, ई कॉमर्स हो, होटल इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब में लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होगा। और एमएसटी ब्लॉकचेन अगर यूज होता है तो आप समझ सकते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन में जो नेटिव कॉइन है वो यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं है तो किसी से खरीदना पड़ेगा। तो ये एक इकोसिस्टम होता है लेयर 1 का, जो अपने नेटिव कॉइन का अपने आप डिमांड यूज केस के थ्रू बढ़ाता है। बिकम अ नोड वैलिडेटर, यहाँ पे सब लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप हमारे इकोसिस्टम में रिवॉर्ड ले सकते हैं, जिसमें आप हमारे नोड वैलिडेटर बनकर इस इकोसिस्टम में आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा रिवॉर्ड क्या है कि आप सिर्फ अगर हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनते हैं तो आपको आने वाले 19 इयर्स तक एमएसटीसी के नेटिव कॉइन्स आएंगे। वैसे ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 20 इयर्स का है, बट हम लोग ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 को नोड वैलिडेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिस वजह से हम लोग अभी 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने नए लोग हैं उनको आने वाले 19 इयर्स कुछ महीने जो या दिन जो बाकी है उसको आपको डेली हमारा जो नेटिव कॉइन है वो एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोगों ने पैसे दे दिए तो हमको रोज 13 रुपीज आ रहे क्या, हमको 10 रुपीज आएंगे क्या? तो आपको नेटिव कॉइन आएंगे। अगर पैसे के जगह कोई सिस्टम अगर पैसा आपको रिटर्न कर रहा है तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी अगर सिस्टम में आप पैसे देते हैं उसके जगह आपको या तो प्रोडक्ट चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, या तो उसके बदले सर्विस ले लो। जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर की अगर सर्विसिंग करते हैं तो वो सर्विस कर रहे हैं तब आप उसको पैसे दे रहे। तो हमारे इकोसिस्टम को उस तरीके से कंपेयर ना करें कि आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। ये आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू है, जिसको इनिशियल डेक्स बनते हैं, उसके थ्रू आपको 13.71 कॉइन, अभी जो हमारा 6th नोड लाइव है उसके थ्रू आपको डेली 13.71 कॉइन मिलेंगे। प्राइस इंक्रीज होगा और डिक्रीजिंग लेवल में आपको आने वाले 19 इयर्स तक रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी चालू है, या हम उस अभी स्टेज पे है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड इंसेंटिव मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको रोज क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट देखनी है, ऐसी कोई चीजें नहीं है ना। आपने किसी को ज्वाइन भी किया हमारे इकोसिस्टम में तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू आप mstscan.com, जितने भी नए लोग हैं अब वहां जाके देख सकते हैं कि हर 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंटिंग हो रहे हैं और एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट हो रहे हैं। उसके थ्रू आपको डिसेंट्रलाइज वे से आपको आपके कॉइन्स डेली आएंगे। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या एमएसटी लेयर 1 टेक्नोलॉजी में कोई एडमिन पूना में बैठ के किसी को देना है किसी को नहीं देना है, ऐसे मैनिपुलेशंस नहीं होते। ये इकोसिस्टम अलग है। 7 नवंबर 2024 को ये स्टार्ट हो चुका है। 7 नवंबर 2044 तक कंटिन्यूअसली एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो डिप्लॉय किया हुआ है वो आपको नेटिव कॉइन रिवॉर्ड में मिलते जाएंगे। दूसरा है एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन। डेफिनेटली जब आपके कॉइन स्टेक रहते हैं तो आप पार्टिसिपेट करते हो सिक्योरिटी में, इंटीग्रिटी में, डिसेंट्रलाइजेशन में। हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें जो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, जो ब्लॉकचेन ने और एक सॉल्यूशन दिया है। स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। स्केलेबिलिटी के ऑलरेडी
3 जो नोड है कंपनी के पास स्केलेबिलिटी में ऑलरेडी है, जो ट्रांजैक्शन को इफिशिएंटली बूस्टिंग स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन टाइम, इसके लिए ये यूज किया हुआ है। नोड वैलिडेटर बनने के लिए आपको हमारे इकोसिस्टम में आना पड़ेगा, जिसमें कुछ लेवल्स है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे हमारे इकोसिस्टम में 42 नोड्स है, जिसमें पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी के लिए स्टेकिंग के लिए है, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्केलेबिलिटी स्मूथली चलना चाहिए, इसलिए बचे जो 39 नोड्स है हमने हर एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में जो नोड है वो हर लेवल में 7-7 नोड है, ऐसे 6th लेवल है। तो एक नोड अगर 1 करोड़ का है, अगर 1-1 करोड़ के नोड रहते तो शायद आप इस मीटिंग में बहुत कम लोग रहते और जिनके पास में पैसा है वही नोड लेके इस MST ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनते और वही लोग अर्निंग करते रहते। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है, ऐसे हर 6th लेवल में 7 नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें आप प्राइसिंग देख रहे हैं कि ईच नोड वैल्यू 7 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़, 28 करोड़, 35 करोड़, 70 करोड़, ये तो डबल ही होते जा रहा है। तो इकोसिस्टम ही वैसा बनाया गया है कि स्टार्टिंग में प्राइस कम रहेगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगी, स्टार्टिंग में कॉइन्स ज्यादा मिलेंगे और धीरे धीरे प्राइस जैसी बढ़ रही है कॉइन्स कम कम होते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी यहाँ कंफ्यूजन होता है कि प्राइस बढ़ा रहे हैं और कॉइन हमें क्यों कम मिल रहे हैं, प्राइस जब बढ़ा रहे तो कॉइन भी बढ़ाना चाहिए। तो इसमें एक लॉजिकल पार्ट है जो हमारे एक्सपर्ट्स या जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है इन्होंने बनाया है कि सारी की सारी चीजें जब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है और डिमांड बढ़ते रहेंगी और सप्लाई भी बढ़ते रहेगा तो कभी प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। तो सप्लाई हमेशा कम रहेगा, जैसे बिटकॉइन का 2 करोड़ 10 लाख है और सबसे बड़ा एग्जांपल अगर फिजिकल गोल्ड की बात लेता हूँ तो वो लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है उसका, इसीलिए आज रेट्स बढ़ते जा रहे और वो वैल्यूएबल है। तो वो एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे देखकर डिजाइन किया गया है। तो जितने लोग नए हैं जरूर जल्दी आकर इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें टोटल कॉइन्स कितने आएंगे, टोकनोमिक्स हर एक क्रिप्टो करेंसी में इंपॉर्टेंट है, नेटिव कॉइन में इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आने वाले 20 इयर्स में, मीन्स अभी तो 19 इयर्स बाकी है, तो 20 इयर्स में कितने कॉइन बाहर निकलने वाले थे, 840 करोड़ 13,87,498। तो ऑलरेडी हम 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो आने वाले 19 इयर्स में आप देखेंगे कि 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC वो बाहर आएंगे। एक साथ नहीं आएंगे, ये धीरे 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 आएंगे। किसके थ्रू आएंगे, कंपनी के थ्रू आएंगे क्या, ओनर्स के थ्रू आएंगे, हमारे जो HOD है उनके थ्रू आएंगे, या हम लोग जो प्रेजेंटेशन लेते हैं उनके थ्रू आएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन है, जो नोड वैलिडेटर है जिन्होंने नोड परचेस किए हैं उन्हीं के थ्रू आने वाले, और उन्हीं के पास वो पावर रहेगा, या तो वो एक्सचेंज में बेचे या वो होल्डिंग करे, या जिसको जरूरत है वो P2P करे। ये सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। नेटिव कॉइन ऑलरेडी ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा, स्टेकिंग के लिए यूज होगा। आप आने वाले हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जब स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स आएंगे, आप अपने कॉइन को स्टेक करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। अभी आप जब नोड वैलिडेटर बनते हैं तो ऑलरेडी आपके 50% जो कॉइन है वो स्टेकिंग में है, और आपने स्टेकिंग कर इस इकोसिस्टम का पार्ट बने हैं, आपने बाय किया है, इसीलिए आपको एज अ रिवॉर्ड वो
कॉइन्स मिल रहे हैं, गवर्नेंस में यूज होगा, इंसेंटिव्स में यूज होगा, एक्सेस टू सर्विस, जो कि मैं आने वाले समय में जो एमएसटी इकोसिस्टम प्रोटोकॉल्स लाएंगे, जिनके पास एमएसटीसी कॉइन नहीं रहेंगे तो उनको मैंडेटरी रहेगा कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये सारी की सारी चीजों में एमएसटीसी लगेगा। और ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वर्सेटिलिटी of native coin. MSTC native coin serve as a backbone of blockchain ecosystem, driving transaction, ensuring security and enabling community-driven governance. ट्रांजैक्शन के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और गवर्नेंस, इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, डाओ हमारा लाइव है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं या इकोसिस्टम में नए आए हैं, आप 200 कॉइन डाओ में डालकर आपके पास में वोटिंग पावर रहेगा। हमारे इस इकोसिस्टम में कुछ भी अगर अच्छी चीज हो रही है या आपको सही नहीं लग रहा है, आप उसके लिए वोट कर सकते हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम ऐसे बनाया गया है। ये कुछ प्राउड मूवमेंट्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ओनर्स लोग, हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट सारे के सारे, और स्पेशली लास्ट में हमारे डीके गुप्ता जी है जो एपेरी के हेड है। इनके थ्रू हमने दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में इंडियन ब्लॉकचेन सबमिट हुआ था। इन्हीं के थ्रू हमने इंडिया में पहला एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। ये सारी आप फोटोज देख सकते हैं। जितने नए लोग हैं उनके लिए www.mstblockchain.com पर जाकर आप हमारी सारी लीगैलिटीज, सारे डॉक्यूमेंटेशंस, सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। और जिनको कुछ लीगल से लेके टेक्निकल से लेके दिक्कत है, कोई अपलाइन या कुछ लोग आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो आप जरूर support@mstblockchain.com पर जाकर हमारे कंपनी के थ्रू जो भी आपके डिस्कशंस है, आपकी प्रॉब्लम्स है, आपको लीगलाइजेशन से लेकर टेक्निकल, आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा इकोसिस्टम जिसमें आप हमारे इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। अब नए लोगों के लिए क्या है? नए लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, और आप हमारे इस इकोसिस्टम का पार्ट बनकर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। जिसमें हमने प्राइस जो स्टार्ट करी थी वो 1000 प्लस 18% जीएसटी से की थी। आज नियर अबाउट 1850 रुपीज कुछ रेट है। आप वो लेकर हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। और अभी 13.71 कॉइन डेली आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप आने वाले 19 इयर्स तक हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे इस इकोसिस्टम में है 12 नवंबर 2025 को एमएसटी ब्लॉकचेन 1 साल पूरा कंप्लीट कर रहा है। इंडिया से लेके इंटरनेशनली हर जगह आपको एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के कहीं ना कहीं मीटिंग्स दिखेंगी, सेलिब्रेशन दिखेगा। नवंबर 30, 2025 ये एक बहुत रिमार्केबल हिस्ट्री होगी इंडिया के लिए, इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए। हम इंडिया का पहला MUSD स्टेबल कॉइन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो आप USDT के साथ में रेप कर सकते हैं। इसमें आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नवंबर 30 को सबसे अच्छी बात हो रही है, AI बॉट सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं। किसी की भी कोई भी डिफिकल्टी है तो AI बॉट के थ्रू अधिकतर सारी के सारे क्वेश्चंस का आंसर AI बॉट सिस्टम आपको देगा। दिसंबर 15, 2025 को जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पैकेट है, ये जो इकोसिस्टम अगर क्रिप्टो करेंसी में जो लोग हैं वो जानते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है।
हमारा ब्रिज की वैलेट लाइव होगा, वो डिसेंट्रलाइज होगा, जैसे ट्रस्ट वैलेट है, यूनिस्वैप है, टोकन पैकेट है, ये डिसेंट्रलाइज फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, आज जितने भी इकोसिस्टम या क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट वैलेट वगैरह यूज करते हैं, इनकी अगर 12 डिजिट का फ्रेज या की अगर गुम गई तो वो 100% लॉस हो गया, वो रिकवर नहीं होता है। बट ब्रिज की वैलेट में ये एक स्पेशलिटी रहेगी कि आप डिसेंट्रलाइज वे से आप आपकी की या सीक्रेट फ्रेज, जिसको सरल प्रोटोकॉल भी हम लोग बोलते हैं, उसमें आप रिकवर कर पाएंगे। तो सोचिए, ब्रिज की के वजह से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं या जिनको डर रहता है कि एक बार गया तो पूरी प्रॉपर्टी गई, क्योंकि इसमें तो रिकवर नहीं होता है डिसेंट्रलाइज वैसे, तो ब्रिज की में ये एक स्पेशलिटी रहने वाली है जो हमारे इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है और ये बहुत वैल्यूएबल है। इसके वजह से बहुत सारे लोग, अरे एमएसटी ब्लॉकचेन का वो ब्रिज की है, उसके वजह से बहुत सारे लोगों के ध्यान में आएगा और वो सारे लोग एक बार जरूर एमएसटी ब्लॉकचेन या नेटिव कॉइन को ऊपर ध्यान देंगे। आफ्टर दिसंबर 2025 एमएसटीसी स्वैपिंग स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर के लास्ट वीक में एमएसटी ब्लॉकचेन FIU कंप्लायंस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि इंडिया में अगर कोई भी एक्सचेंज है, चाहे वो CoinDCX हो या इंडिया से रिलेटेड जो भी एक्सचेंजेस है, जो आप INR से कोई भी कॉइन लेकर INR में ही उसको बेचकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे मिलते हैं, उसके लिए एमएसटी ब्लॉकचेन दिसंबर 2025 को इंडियन गवर्नमेंट के सामने हमारी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये आज का इकोसिस्टम रहा। जितने नए लोग हैं, जरूर जिन्होंने आपको रेफर किया है, जरूर उनसे पूछिए। और आज की मीटिंग यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय होस्ट। अगर कोई बोलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, या फिर हम इस मीटिंग को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू पवन सर।